हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाल विकास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। बिना टाइम वेस्ट के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न फर्स्ट, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है। कथन है वुडवर्थ का, रायबर्न का, क्रो का, रोस का। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वुडवर्थ का। अगला प्रश्न है, मेस्लो के अनुसार व्यक्ति में बी प्रेरक कितने होते हैं? 20, 18, 15, 10। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 18। अगला प्रश्न है, ठंडाई का मुख्य नियम नहीं है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, संतोष का नियम, आत्मीकरण का नियम। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी आत्मीकरण का नियम। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी को प्रेरित करने की विधि है प्रतिस्पर्धा, आत्मगौरव, दंड, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर, थर्नडाइक, हिलगार्ड, फेंडरसन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी हिलगार्ड। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रभावी विधि है स्वयं करके, निरीक्षण द्वारा, परीक्षण द्वारा, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर, थर्नडाइक, पावलोव, C.L. हल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी C.L. हल। अगला प्रश्न है, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। कथन है वुडवर्थ, टर्मन, वुडरो विल्सन, रोस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वुडरो विल्सन। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, प्रमापीकृत परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कथन है वुडवर्थ, टर्मन, वुडरो, रोस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए वुडवर्थ। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर, 110 से ऊपर, 60 से ऊपर, 80 से ऊपर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 140 से ऊपर। अगला प्रश्न है, बीने साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी? 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष, 4 से 14 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर, दार्शनिक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी दार्शनिक। अगला प्रश्न है, अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है चित्रकार, साहित्यकार, कवि, व्यवसाय। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी व्यवसाय। अगला प्रश्न है, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है प्रमापीकृत परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निबंधनात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी निदानात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है, बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत का प्रतिपादक है बीने, टर्मन, स्पीयरमैन, थर्नडाइक। इसका राइट ऑप्शन है
ऑप्शन सी स्पीयरमैन। अगला प्रश्न है, कुंठा की दशा में बालक बन जाता है आक्रमणकारी, एकांतवासी, रोगी, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है बुद्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती है सामान्य, तीव्र, उदात्तीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी तीव्र। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, बहरे बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है मौन वाचन, आत्मीकरण, अंगुली वाचन, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी आत्मीकरण। अगला प्रश्न है, शैशव अवस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है राजनीतिक गतिविधियों का, विच्छिन्न परिवार का, गृह कलेश का, संवेगात्मक अस्थिरता का। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए राजनीतिक गतिविधियों का। अगला प्रश्न है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है सहनशीलता, सामंजस्य, निर्णय क्षमता, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है 2, 3, 8, 18। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, बाल अपराध का एक कारण है दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभा होती है जन्मजात, आनुवांशिक, विकसित, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए जन्मजात। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी भाषण। अगला प्रश्न है, सतत श्रेणी में आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है गुणात्मक, संख्यात्मक, समय अवधि, भौगोलिक। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी संख्यात्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में प्रेरणा का स्रोत नहीं है चालक, प्रेरक, उद्दीपन, ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी ये सभी। अगला प्रश्न है, एक मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिकार सिद्धांत से पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया लेविन, स्किनर, हल, कोहल। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्किनर। अगला प्रश्न है, पुरस्कार है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, जन्मजात, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए बाह्य प्रेरणा। अगला प्रश्न है, बालकों में किशोर अवस्था का आरंभ माना जाता है 10 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, 18 वर्ष की आयु से, 21 वर्ष की आयु से। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका राइट ऑप्शन है
बी 12 वर्ष की आयु से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।